नमस्कार, मैं तुराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी सीएससी में और आइए एक है इनसे इस संबंध में जानते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि सुबह से आप आए हुए हैं। माननीय, मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ। नाम क्या है? कहाँ मुन्ना के हैं? पांडे, अमेठी राजा कटरा हिम्मत वार्ड नंबर 4 जी। का मैं निवासी हूँ। मैं आज 2-3 दिन से परेशान हूँ। अपनी श्रीमती को मैं दिखाने आया था। आज भी मैं सुबह से परेशान हूँ। अस्पताल तो कहने के लिए 8 बजे खुलती है, सुबह की है, लेकिन यहाँ डॉक्टर लोग आती हैं 10 बजे। अच्छा। पूछने पर होता है कि मैडम अभी रास्ते में है, ट्रेन आएगी तब वो आएंगी। तो श्रीमान जी, जब 8 बजे की अस्पताल है और 10 बजे तक हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, बैठे कड़ी धूप में बिना खाए पिए हम लोग परेशान हो रहे हैं इस तपती धूप में, गर्मी के कारण। और आने पर भी यहाँ जो है मैडम आती हैं, उसके बाद सर एक भी दवा अस्पताल से नहीं लिखा जाता और सरकारी पर्चे पे पूरी दवा बाहर की लिख दी गई है। अच्छा। ठीक है, अगर हमारे पास व्यवस्था ही इतनी बड़ी होती तो हम सरकारी अस्पताल दिखाने क्यों जाते, बाहर दिखाते, प्राइवेट दिखाते। तो श्रीमान जी, यहाँ का हाल बहुत बेहाल है। पूरी मनमानी अपनी तरह से है यहाँ पे। कोई डॉक्टर न सुनने वाला है न देखने वाला है। आप ऐसे टहलते रहो, परेशान होते रहो। अब सारी दवा बताइए, हमको इतनी महंगी दवाइयाँ सब साहब बाहर से लिख दी गई हैं। अगर हम इतने ही सक्षम होते तो हम प्राइवेट अस्पताल जाते, सरकारी अस्पताल में हम क्यों दिखाने आते। अच्छा। इससे हम बहुत पीड़ित हैं और सारा स्टाफ यहाँ नज़ारत रहता है। अच्छा। 8 बजे के लिए खाली अस्पताल कहने के लिए है, 10 बजे के पहले नर्स डॉक्टर नहीं आते। अच्छा जी, ये आपके ही साथ है? आप जो है यहाँ वही जो हम खुद ही भुक्तभोगी हैं। अच्छा। हो सकता है और भी किसी के साथ ऐसे ही हुआ हो। हर आदमी परेशान है। जिसको देखो डॉक्टर साहब नहीं हैं, अभी आ रही हैं, रास्ते में हैं, तो परेशानी। तो डॉक्टर हैं ये? इनका नाम है प्रेमा, डॉक्टर प्रेमा। अच्छा। उन्हीं को दिखाने गए थे, उन्होंने पूरी दवा हमको लिख दिया और 10 बजे आई वो। आप पर्चा ले लीजिए हमारा। सरकारी पर्चे पर प्राइवेट जो है लिखी जा रही है दवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा बड़े बड़े जो है दावे किए जा रहे हैं कि सारी दवा, इंजेक्शन हॉस्पिटल में मौजूद है। कहीं भी आप किसी भी सीएससी में जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी ब्रजेश पाठक जी की है और जिम्मेदारी में यही है। प्राइवेट दवा और सरकारी जो पर्चा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी लिखा हुआ है, इस पर्चे पर प्राइवेट दवा लिखी जा रही है। कहने का मतलब डॉक्टर कहीं भी हों, आपको पता है कि बाहर की जो इस पर लिखी गई दवा, जितनी भी दवा आप खरीदेंगे उस डॉक्टर को 50%, 40%, 60% जो भी होगा वो फिक्स है। यही खेल स्टार्ट है और यही सीएससी नहीं, किसी भी सीएससी में आप जाएंगे तो ये खेल स्टार्ट है। खबर चलने के बाद अब देखना होगा कि लीपापोती होती है या कोई जो है इस पर कार्रवाई होती है। आपको क्या उम्मीद है? आपके द्वारा कंप्लेन किया जा रहा है तो इस पर कुछ होगा? हमें आप पर तो भरोसा है, लेकिन अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। हर आदमी अपने विभाग स्टाफ को लीपापोती ही करते हैं। बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, लेकिन हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि मीडिया अगर हमारे साथ है तो हमें न्याय मिलेगा। और ये जो हमारी तरह लोग परेशान हो रहे हैं 8 बजे से आकर, जब आदमी को, डॉक्टर लोगों को 10 बजे ही आना है तो अस्पताल 8 बजे से क्यों 10 बजे से चलाई जाए, ताकि मरीज परेशान तो ना हो आदमी। अब हम लोग ग्रामीण से आदमी भाग के आता है सुबह सुबह कि 8 बजे अस्पताल खुल जाए। मैं न्याय चाहता हूँ कि जो आज हमारे साथ हुआ वो किसी गरीब के साथ ना हो। अगर आदमी इतना ही सक्षम होता दवा लेने के लिए तो बाहर दिखाता, सरकारी अस्पताल में क्यों जाता। और यहाँ आने पर मरीजों का शोषण किया जाता है। अच्छा। सिरिंज भी मंगाना हो तो मेडिकल से ले लो, ये यहाँ की रवैया है। 6 दवा लिखते हैं तो 2 ही दवा मिलती है, 4 वो भी नहीं है। ये कंडीशन है यहाँ की। आप जो है आप ही आए थे या कोई और भी था? हमारी श्रीमती को मैं दिखाने आया था। श्रीमती को? जी। अच्छा, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, 8 बजे के अस्पताल 10 बजे देखा गया, उसके बाद ये लिख दिया गया। हमसे कहा कि दवाई ले लीजिए। मैं सीएससी में गया दवा लेने, तो उसने कहा भैया ये सारी दवा बाहर की लिखी है, यहाँ एक भी दवा नहीं है ये। तो हमने कहा फिर हमको मतलब ही क्या निकलना, जो हमको बाहर से ही दवा लेना है, बाहर ही दिखाना है, तो हम अपना कहीं से जाके अपने व्यवस्था करके अच्छे डॉक्टर को दिखाते, सलाह लेते।
दवा लेते। ये जो डॉक्टर साहिबा हैं कहाँ हैं? यहीं पर हैं, वो ऊपर बैठी हैं अच्छा जी, प्रेमा जी, उन्होंने ही लिखा है। ये है सरकारी अस्पताल अमेठी की हकीकत। और अभी हमने आपको दिखाया, आप आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल है, ये आपके सामने है। ये पुराना हॉस्पिटल है, इसमें भी पेशेंट जो है फायर जो है, आप ये फायर की जो बोतल है, स्लिप खाली सर्विस स्लिप चिपका दी गई है, बोतल वही पुराना। और ये वार्ड है, आप देख लीजिए, साफ सफाई के नाम पर जीरो है, गंदगी का अंबार है। इधर दिखा दीजिए सीट आप देखिए। और यहाँ कोई पेशेंट कैसे आएगा? और आप देख लीजिए ये दीवार है, दीवार का जो है प्लास्टर आप देख रहे हैं ना, पूरा ये बिल्डिंग है। और इसी बिल्डिंग में पेशेंट को भर्ती किया जाता है, उनका इलाज होता है। कैसे इलाज होता है वो आपके सामने है। और बाकी जो चीज़ें हैं आइए आपको दिखाते हैं। अस्पताल तो पुरानी है, लेकिन साफ़ सफाई के लिए किसी ने इनकार थोड़ी किया है। ये आप देख रहे हैं बाहर गंदगी का अंबार है। और सीएससी के जो हेड हैं यहाँ के, ये बिल्डिंग आपके सामने है। ये आप देख लीजिए, इनके पास कूड़ा करकट या जो भी चीज़ें हैं, अगर इसको फेंकना हो तो कहाँ फेंकें, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। गंदगी का अंबार है। आप देख रहे हैं अस्पताल में जो आवारा इधर उधर घूमते हैं, जो आप देखिए पूरी बिल्डिंग देखिए और स्थिति देखिए यहाँ की। ये हाल है सरकारी हॉस्पिटल की। फिलहाल आपने देखा कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट जो दवा है वो लिखी जा रही है और ये पेपर है। आइए कोई और है क्या, बात कर लें जी। क्या हुआ, इनको दिक्कत है क्या कुछ? जी तो क्या हुआ? 10 दिन का, आज साल भर हुई। अच्छा, क्या हुआ? अरे लड़की के ला रहे, बच्चेदानी में गांठ रहे, हाँ। ऑपरेशन कराने के लिए ला रहे। अच्छा। तो का जांच वोच कराए बाहर से, 7-8 हज़ार लागे जांच बाहर का। फिर कहीं कि 2,000 रुपया लागे, हम बाहर से कुछ दवा लाए लखनऊ से। हाँ। तो वो का जमा करे, फिर सुई लगा दी है, एकदम लकड़ी बेहोश है, जान निकल पई है। तो चिल्लानु कहीं समय कान किसी जीरा होता है, तो हम बाहर रहे दौड़ बाजे, हम कद गए देखे तो हमका डांट ली, बाहर होइए बाहर होइए। फिर ओकरे बाद फिर कहीं कि गए तो ओके खांसी आवेला, तो ऑपरेशन कर बंद कर दें। ऑपरेशन नहीं किए, सब कुछ कह लेटा उठा दें, सब सुई ला गए, ओके शरीर एकदम लाकड़ी हो गए। तो फिर वो डॉक्टर उठ के भाग गए। वो सारा दिन वही बासी मुहे पड़ी रही, बूथ पड़ी। 4 बजे लाए बेड पर पहुँचाए, नीचे निकाली तो और भैया फिर लाए अनार के जूस वूस पिलाए, दवा ववा लाए, बाहर का दवा लिखी, 2,000 का दवा लिखी फिर से। अरे 12-12 हज़ार रुपया पड़िए। तो खिया हुआ है तो तनी के रात भर टिकी रहे है, रात वहीं बिताए। ओकरे बाद सुबह भात तो गए, फिर उनका 1 महीना पूरा खवाए पियाए। तब क्या नाम है आपका? आशा तिवारी। कहाँ है घर? ये डेहरा। डेहरा आशा तिवारी। हाँ। कहने का मतलब इस सरकारी अस्पताल में कहीं कुछ है नहीं। अब क्या है भाई, जब व्यवस्था नहीं है, नहीं कर रही है तो क्या है, 12,000 रुपया लग। अब सरकारी यही बार तो लाए कि सरकारी में व्यवस्था सही है, तो सब खर्चा 1 महीना खियाए पियाए तनी के भले भाई। चलिए ठीक है। हाँ, तो फिर और कुछ जनी की कहीं की ले जा आमन में प्राइवेट तो कराए। अब नहीं व्यवस्था है, 12,000 रुपया भैया लग गया है, कौन कुछ नहीं, लेके भाग गए कराए। सरकारी अस्पताल की हकीकत आपके सामने है। इस सरकारी अस्पताल में कार्य कैसे होता है। 2 पेशेंट रहे जिनके द्वारा ये सारी चीज़ें आपके सामने है, कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। और चलने के बाद लीपापोती होगी कि ये हो गया वो हो गया, हमने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।
तो ये नोटिस का खेल स्टार्ट रहता है। और ये ज़िला जो है अमेठी, और अमेठी की ये हकीकत है। और अमेठी जो ज़िला है वहीं की एक तहसील है अमेठी, जहाँ का ये आपके सामने है सरकारी हॉस्पिटल है। ये आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं सामने, ये अभी तैयार हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ। आप देखिए ऊपर से आप शुरू कर दीजिए, नीचे तक आप जो है देखिए, पूरा इसका चूना प्लास्टर सारी चीज़ें निकल गई। और जो है ऊपर जाने के लिए जो सीट बनी थी, ये आप देख रहे हैं, सीढ़ी भी जो है वो आप देख रहे हैं, ऐसे ठेकेदारी हुई है। सबको पैसे की भूख है, सही चीज़ से किसी को कोई लेना देना नहीं है, मात्र पैसा। प्राइवेट जो है सारा जो जिसमें लिखा जा रहा है सब प्राइवेट और सरकारी पर्चा है जो हाथ में है। और आज का पर्चा है और सीरियल नंबर है 19055 9626, ये पर्चा है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।